बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में बात की जाएगी कि रातों रात मौलाना साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। कैसे हुआ, किसने किया, और सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद जो आज मौलाना साहब ने कल तक की यहूदी एजेंट को जिसका कहा जाता था कि जी इसकी पार्टी का जिस घर पे झंडा लहराया जाएगा वो यहूदी एजेंट कहलाया जाएगा, तो आज उसी यहूदी एजेंट के साथ अपोजिशन में बैठने का प्लान पक्का हो गया। बस मुझे यहाँ पे एक बात याद आती है कि वो एक गाने के बड़े अच्छे शेर हैं, यार बदलना जाना मौसम की तरह। ये वही मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जो कि हर हुकूमत में जो है वो इस्लामी कार्ड यूज़ करके, इस्लाम के नाम का कार्ड यूज़ करके एडजस्ट होते थे। अभी गुज़िश्ता रोज़ जो है मौलाना फजलुर रहमान की जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ भी मुलाकात हुई। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके नामज़द उम्मीदवार हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ भी मुलाकात हुई। मौलाना ने जो है उस मुलाकात के बाद मौलाना ने यकीन दहानी दिलाई थी कि जी बिल्कुल हम आपके साथ हैं। और मौलाना ने इसके अलावा कुछ डिमांड्स भी यकीनन, क्योंकि आपको पता है कि मौलाना साहब जो हैं वो डिमांड्स के बगैर तो चलते नहीं ना। उनकी डिमांड होती है कि इतने उनकी बंदों को वजारतें दी जाए, उनको कोई बड़ा ओहदा दिया जाए, बल्कि यहाँ तक था कि अनोखे लाडले ने खेलने को मांग ली, सदारत की कुर्सी तक भी मांग ली थी। तो इस टाइम मौलाना साहब ने जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन याद होगा आपको मौलाना साहब ने एक बयान दिया था आम इंतखाबात के बाद, जी ये हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे साथ केपीके में बहुत ज़्यादती की है, हमारे वोटर्स को कैंपेन नहीं करने दिया, हमें घर से नहीं निकलने दिया। मैंने पहले भी इतराज़ात किए थे कि जी इलेक्शन जो है वो ख़तरे में है, जानी ख़तरा है, लेकिन उसके बावजूद जो है इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्ज़ी की, अपने लाडले को नवाजने के लिए जो है वो इलेक्शन करवा दी, फैसला भी जो है उसके हक में करवा दिया। लेकिन आज फजलुर रहमान जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहादी जमात बन के रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी इत्तेहादी जमात बन के रहे, तो आज उन्होंने जो है अपनी वफ़ाएं, अपनी कस्में, अपनी राहें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो अपना याराना था, दोस्ताना था, उसको ख़त्म करके जो है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि जी वो अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठेंगे। लेकिन साथ साथ यहाँ पे जो है वो मौलाना फजलुर रहमान ने जो है इस्टेब्लिशमेंट में बड़े ताबड़तोड़ हमले किए। और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है ये इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो यरगमाल ज़दा इदारा है, इस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया को भी यरगमाल किया हुआ है। यानी मौलाना फजलुर रहमान बड़े ही अग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे थे, क्योंकि इस दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान को कहीं कहीं से भी दूरबीन लगा के भी देखते तो मौलाना फजलुर रहमान का कोई भी चांस नहीं था कि उन्हें कोई सीट दी जाए या उनके बंदों को किसी वजारत पे एडजस्टमेंट की जाए। तो उसके बाद मौलाना साहब का रातों रात ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ कि जैसे आपको याद होगा कि मौलाना साहब से सवाल किया गया था कि मौलाना साहब आपकी कैंपेन, इतनी बड़ी कैंपेन्स होती है, इतने लोग आते हैं, इनके सारे मामलात आपके खर्च कौन चलाता है? तो मौलाना साहब ने कहा मुझे तो नहीं पता, बस अल्लाह चला देता है, अल्लाह सब कर देता है मेरा। तो यकीनन मुझे उम्मीद है और यकीन भी होगा कि जैसे मौलाना साहब से जो भी बात की जाए वो कहते हैं जी अल्लाह बस मुझे मेरा कर देता है, अल्लाह मुझे आके कर देता है, मुझे नहीं पता मेरे ये घर का राशन, घर के मामलात, गाड़ियों के खर्चे, कैंपेनों के खर्चे कौन करता है, बस अल्लाह कर देता है। तो यकीनन अल्लाह ने ही कल रात को ही उनके जहन में कोई सॉफ्टवेयर जो है वो गैरती का जगाया और उनको झंझोड़ा के आया बकौल मौलाना फजलुर रहमान कि जी मैंने फ़ैसला कर लिया अपोजिशन में बैठने का। तो यकीनन अब वो अपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन साथ साथ यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग खबर भी है, इसी खबर के साथ उसका लिंक भी है। जनाब शेर अफजल मरवत, अब तो समझ गए होंगे मैं जिस खान की सिपाही की बात करना चाह रहा हूँ। इमरान खान ने अडयाला जेल से कहा है कि अगर हम हुकूमत में नहीं अपोजिशन में बैठते हैं तो शेर अफजल मरवत का नाम लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे सामने आया है। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपोजिशन में बैठती है, जो कि वाज़ेह नज़र भी आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपोजिशन में ही बैठेगी, तो शेर अफजल मरवत अपोजिशन लीडर होंगे, मौलाना फजलुर रहमान ज़ेर साया जनाब शेर अफजल मरवत साहब होंगे। और शेर अफजल मरवत साहब का तो आपको पता ही है कितने दबंग इंसान हैं, जब वो बोलते हैं तो बड़ों बड़ों की टांगें भी कांप जाती हैं और बहुत कुछ भी कांप जाता है। तो अब मज़ा आएगा जो आने वाली नई गवर्नमेंट है, यानी वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत दरपेश चैलेंजेस है। बिल्कुल IMF से एग्रीमेंट एक करना है,
وہ بالکل سر پہ کھڑا ہے. آپ نے $6,000 کی جو قسط دیکھنی ہے وہ سر پہ کھڑی ہے. اس کے علاوہ رمضان شریف آ رہا ہے. مہنگائی کے حوالے سے کافی مسائل ہیں. عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی کے نیچے سے پس رہی ہے. تو یہ جو آنے والی نئی حکومت PDM-2 مائنس فضل الرحمان جو ہوگی وہ بہت مشکلات ان کے سامنے ہوں گے. اور میری یہی پریڈکشن ہے کہ مجھے یہ حکومت بہت ہوا 90 دن یا 120 دن سے زیادہ مجھے ٹکتی ہوئی نظر نہیں. اور یہاں پہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا بہت لازم ہے کہ اس دفعہ اپوزیشن کو ایسے کردار ادا کرنے چاہیے کہ اگر ملک کی بھلائی کے لیے کوئی اچھا سٹیپ لیا جا رہا ہے تو اس میں اپریشیٹ کریں, اس میں پراپرلی جو ہے جو حکومت ہے, حکومتی جماعت ہے, اس کا ساتھ دیں. اور جہاں حکومتی جماعت کوئی غلط فیصلہ کر رہی اس پہ تنقید ضرور کرے. تنقید کرنا آپ کا حق ہے. آپ کو عوام نے اتنے ووٹس دے کر جو ہے اسمبلیوں میں بھیجا ہے. اگر آپ اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ یقیناً عوام کی آواز بننا پڑے گا. اپوزیشن لیڈر کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ایوان میں عوام کی آواز بنے اور عوام کے مسائل کو جو ہے وہ حکومت وقت سے حل کروا کے دے. آج کے ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبریں اور تجزیے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر خبر اور تجزیہ بر وقت ملتا رہے. تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ. پاکستان